सोचिए आपका इकलौता लड़का था, बस इकलौता बेटे थे वो। चुप रहिए। ये तकलीफ एक पिता की है, इकलौता बेटा जो कि ये। चुप रहिए आप, चुप रहिए दादा। चोट था उसके पेट में, चोट था, काला हुआ था पेट। तब तो भाई हम बता नहीं सकते कि किस तरह से काला हुआ। 4 बच्चे छोड़ के गया है, 3 लड़की 1 लड़का। जब गाजीपुर को नहीं तो ये भइल कि नहीं, और सिपाही जो बताया है कि नहीं ये तो मारा गया है, एक्सीडेंट नहीं है। कि चलो मान लो कि चोट लगा है तो तुरंत हम लोग हाँ इलाज करा देंगे। उधर से जब गाड़ी लेके गए तो मालूम चला कि एक्सीडेंट हो गया है। देखिए स्कूटी जैसे कि जिस तरीके से चकनाचूर हुई है, आगे के जो परकच्चे उड़े हैं। साथियों नमस्कार, द भारत माइक आप देख रहे हैं। मेरा नाम संतोष है। अभी हम सेवराइन तहसील के नसीरपुर गांव में हैं। लगातार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गहमर पर हत्याकांड हुआ। उसके बाद गहमर के जस्ट बगल गांव में ही रैसेनपुर में ही एक व्यक्ति का शव जो कि पेड़ से लटकते हुए मिला था। हालांकि वो भी जो कि हत्या की आशंका परिवार जता रहे हैं कि नहीं, मेरा बेटा, मेरा भाई जो कि आत्महत्या नहीं कर सकता है, उसकी जो कि हत्या की गई है। रैसेनपुर गाँव मिला। जस्ट उसके 2 दिन बाद ही, यानी कि अभी 31 तारीख को ही एक घटना और घट गई नसीरपुर में। हालांकि गाड़ी से ये स्कूटी अब दिखाएं ज़रा सा, ये देखिए आप, देखिए स्कूटी जैसे कि जिस तरीके से चकनाचूर हुई है, आगे के जो परकच्चे उड़े हैं और इधर भी पूरे तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि परिवार से जानने की कोशिश करेंगे हम, इनके जो पिताजी हैं उनसे, कि पूरा मामला कैसे हुआ था, आखिर क्या ये दुर्घटना से उनकी मृत्यु हुई या फिर किसी पे शंका है, या फिर कहीं चोट वोट के निशान पाए गए थे कि नहीं पाए गए थे उनके शरीर पे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और जांच का एक विषय है। जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दी हैं और प्रशासन के लिए चुनौती भी खड़ी कर दी हैं कि आखिर में ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। पिताजी हैं, क्या नाम था आपके लड़के का? रविशंकर। रविशंकर। कितनी उम्र थी उनकी? 35 ईयर्स। 35। शादी हो गई थी? 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की लड़की हैं? नहीं, 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़कियां हैं? हाँ, 1 लड़का। कब घर से वो बाहर गए थे? लगभग ही गया था 4:30 5 बजे। 5 बजे कितने तारीख को? 31 तारीख को ना? जी। तो कहाँ बाजार वाजार करने गए थे, कहीं घूमने उमने के लिए गाड़ी से? वो स्कूटी जो टूटी इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। अच्छा, मैंने बता के नहीं गए थे? नहीं। अच्छा, सूचना कब मिली आप लोगों की? नहीं, आपके बेटे का जो कि वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है इसी तरीके से? 6:30 के लगभग। 6:30 किलो। आप वहाँ मौजूद थे, गए थे उस जगह पे? जी नहीं, यहीं के लड़के गए थे। तो आप गए थे वहाँ पे? अच्छा, आप लोग कोई नहीं गया था उस समय? तो कैसे, कौन बताया, कौन लेके आया था बॉडी को? हमारे मिशन ने फ़ोन से बात की उससे। अच्छा, फ़ोन उस समय चालू था, उन्हीं के फ़ोन पे। अच्छा। तो कुछ लड़के बोलने लगे वहाँ पे कि ये लड़का तुम्हारा पड़ा है इधर और आप आदमी भेज के इसको मंगवा लीजिए। तो फिर यहाँ गांव के 2 बच्चे हैं। अच्छा। जितेंद्र मंडी वाले और प्लस एक और गया, दोनों। फिर उसकी डेड बॉडी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था वहीं पे। अच्छा, ख़त्म हो चुका वहीं पे। फिर ये लोग लाए, फिर हम यहाँ के एक डॉक्टर को दिखाया जो नसीरपुर में है। और फिर इसके बाद हमको हमारे अस्पताल का नाम पता नहीं किया, तो मृत्यु घोषित कर दिया वहाँ डॉक्टर? मृत्यु घोषित कर दिया था। तो क्या आप लोगों को कभी उस बॉडी में कहीं चिन्ह उन दिखा है? क्या लग रहा है आपको? आशंका किसी पे लग रही है आपको? कभी झगड़ा वगड़ा किसी से हुआ हो? देखिए ऐसा है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं ऑन स्पॉट पर था नहीं, बच्चे के ऑन नहीं, स्पॉट। कभी किसी से आप लोग की रंजिश रही हो परिवारों में से, किसी से दुश्मनी वगैरह की कोई? छोटे मोटे बच्चे आपस में झगड़ा कर ही लेते हैं, वो बात नहीं, छोटे बच्चों में नहीं, बुजुर्गों में या फिर युवाओं में? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं? ऐसा नहीं था। तो किसी पे आप लोगों को शक उक नहीं लग रहा है? जी नहीं, शक नहीं।
पोस्टमार्टम हो गया है शरीर का? पोस्टमार्टम हो चुका है कल। पोस्टमार्टम गया है, हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर में वाकई में किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, या फिर विसरा रिपोर्ट जब आता है तो विसरा रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन अभी ये जो कि ये गुत्थी एक बनी हुई है, सुलझने का नाम नहीं ले। क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से जो घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं, ये अपने आप में एक, मैं बार-बार कर रहा हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। पिताजी हैं, मर्माहित हैं, क्योंकि एक जवान लड़का जिनकी 3 बेटियां हैं, सोचिए आपका इकलौता लड़का था, बस इकलौता बेटे थे वो। चुप रहिए, ये तकलीफ एक पिता की है, इकलौता बेटा जो कि ये, चुप रहिए आप, चुप रहिए दादा, चुप रहिए। जिस तरीके से ये अभी मर्माहित हैं और इनके शरीर पे क्या गुजर रही है, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, हालांकि इनको किसी पे शक भी नहीं है, क्योंकि किसी दुश्मनी नहीं थी, तो इसीलिए कह नहीं सकते कि हमें किसी पे शक है, नहीं किसी से दुश्मनी, किसी से कुछ। लेकिन जो भी ये घटना किया या फिर जो भी, और उनको मारे भी हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी का परिवार छीन लेना, इकलौता बेटा छीन लेना, ये अपने आप में बहुत एक सवाल खड़ा कर रहा है। चोट कहीं निशान, 4 बच्चे छोड़ के गया है, अच्छे है ना, 3 लड़की 1 लड़का। बूढ़े बाप के कंधों पर वजन है, उनकी जिंदगी कैसे चलाऊंगा मैं? हालांकि मेरे लिए कर्मचारी हूँ, 20,000 पेंशन मिलती है, उसी में पेट काट काट के उनका जीवन पढ़ाता लिखाता हूँ और चलाता हूँ। अब सारी जिम्मेदारी आप ही पे होगी। बस, और वो कौन है? बेटा जैसा भी था वो निकल ही गया। जिम्मेवारी अब पहले से भी थी और अब भी आ गई सब पे। अब तो 101% आ गई। अब पूरी जिम्मेदारी आप ही को उठानी पड़ी। हमको उठाना है। इकलौते बेटे थे इनके, और जो कि अब नहीं रहे, और 4 यानी कि 5 परिवार को छोड़ करके चले गए, और पूरी 500 जो है, 5 की जिम्मेदारी इनकी पे टूट चुकी है। और यही वही भरण पोषण जैसे करेंगे। इनको बस जो मिलता है पैसे के तौर पे, हालांकि रेलवे कर्मचारी रह चुके हैं, और इनको जो आपको मिलता है अभी पैसा वैसा कुछ 20,000 रुपये पेंशन मिलता है जी। उसी पेंशन से पूरा गुजारा करेंगे। आप लोग कभी चोट वोट दिखा था उनसे शरीर हाँ पे? सर, हमने देखा था। चोट कहाँ देखा था? चोट था इसके पेट में, अच्छा चोट था, काला हुआ था पेट। अच्छा। तब तो भाई हम बता नहीं सकते कि किस तरह से काला हुआ। अब तो भाई डॉक्टरी इलाज वो करके तभी ना उसका निकालेंगे रिपोर्ट का। और कहीं गले में था, ये गर्दन पे भी निशान? गर्दन में था। गर्दन पे ज़्यादा शक हो रहा है। गर्दन पे ना? हाँ, ज़्यादा शक हो रहा है कि मैंने कोई रस्सी से वगैरह या किसी भी चीज़ से तो देखे तो है नहीं है, तो किससे वारदात किया गया है। लेकिन बता के भी नहीं गए थे कि मैं हम कहाँ जा रहे हैं? हमसे सवेरे भेंट किया था 31 तारीख को 11 बजे। टमाटर के खेत में थे हम, तो वहीं पर कोने पर घूम रहा था वो लड़का। तो बोला कि चाचा जी हमारा खेत दोनों भाई का है, इसी अगली बगल में सटे ही। तो बोला कि चाचा जी हमारा तो टमाटर पीला पड़ गया है पौधा। तो हमने बोला कि अरे तुम्हारा तो फल से वो हो गया, मैंने भर गया है, फल से फर चुका है, तुम्हारा तो थान पीला होगा ही। हमारे ही उसी बगल में उसी को देख के बोला कि आपका तो हरा सा लग रहा है। तो हमने कहा हमारा भी फला नहीं है पूरा अच्छी तरह से। तो बोला कि कुछ क्या कहते कि शाम को हमारी खांसी वगैरह कुछ आ रही थी उस समय। तो बोला चाचा जी हम आपको दवाई ले आएंगे तो आपको देंगे। इसके बाद भैया हमसे उससे मुलाकात नहीं है। लेकिन जो गर्दन पे बता रहे हैं चोटें जो बताए जा रहे हैं कि गर्दन में चोट दिख रहा है, तो इसीलिए आप लोग को शंका लग रहा है कि उनको पकड़ करके और दबोच करके मारा गया है। उसको तो शंका इसी से दिख रहा है। हाँ, शंका दिख, लेकिन बता नहीं सकते जब देखा ही नहीं है। चोट तो लेकिन बता रहे हैं ना चोट। हाँ, बाकी शंका लग रहा है कि मैंने कुछ ही मैंने दबा करके चाहे रस्सी से कुछ भी से, जब देखा नहीं तो हम बता कैसे सकते हैं। अब तो उसका सरकारी तौर पर गया जांच करने के लिए, तो वो डॉक्टर ही बताएंगे। चिन्ह मिला था, वो गर्दन चिन्ह मिला था ना? हाँ, गर्दन पे निशान था। ये अंदर, और वही शंका के घेरे में ले रहा है। खेत में बॉडी मिली थी या फिर रोड पे पाई गई थी? अंदर कहाँ मिली थी बॉडी? कहाँ मिली थी बॉडी? जैसे
हम लोग जैसे वो खेत में या फिर रोड पे? रोड पे आदमी लेकर जैसे काम हो गया था ना, जैसे गिर गया था तो 4 आदमी उधर से आए और उसके बाद जब एथू हो गया था ना, तब जब मालूम चला कि फलाना आदमी के जैसे लड़का है, तो उधर से फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद वो बोल रहे थे कि चाचा जी आइए, आप घर का लड़का का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तो फ़ोन करने के बाद हम यहाँ से हम 2 गाड़ी गया, उधर से लेकर आए हम लोग घर पर लेने आने के बाद मालूम चला कि यहाँ से डॉक्टर बोले कि ले जाओ थोड़ा गहमर से ले गए वहाँ पे। वहाँ तो डॉक्टर जी जब बोल दिए कि जवाब दे दिए, सूर्य हॉस्पिटल में गए थे। हाँ, तो वहाँ से मृत्यु घोषित कर। हाँ, कहाँ पे मिली थी बॉडी? बॉडी वो जो इधर थोड़ा हम लोग का जैसे रोड है ना, रोड है उसी बाढ़ में रोड चलता है, तो उधर ही गया था। उधर ही नकदीपुर के क्षेत्र में? नकदीपुर क्षेत्र में। वही कि आधा घंटा 10 मिनट पहले, अरे 10 मिनट पहले उससे बात हुआ था ये अपनी मम्मी से। मम्मी बोल रही थी कि हमसे बोल रही कि थोड़ा रवि को फ़ोन लगाओ। तो हमने बोला कि रवि का नंबर तो अभी तो बैलेंस उसमें नहीं है, तो हमने उस समय फ़ोन नहीं लगाया। उसके बाद मैं जब वो उधर से आई तो फिर बोले कि हमने बोला कि अरे अभी आया नहीं है, तो ये बोले कि नहीं। तो तुरंत 5 मिनट के अंदर में जब हम लोग दूसरे घर गए थे, उसके बाद उसकी मम्मी गई वहाँ घर पे, वो बोली कि रवि को कोई जैसे गाड़ी से चोट लग गया है। तो हम लोग सोचे कि चलो मान लो कि चोट लगा है तो तुरंत हम लोग वहाँ इलाज करा देंगे। उधर से जब गाड़ी लेके गए तो मालूम चला कि एक्सीडेंट हो गया है। आप तो मौजूद थे उस समय? आप गए थे? हम गए थे गाजीपुर पोस्टमार्टम करूँ यहाँ तो या रेवतीपुर में भहुए तो ये भहुए कि भाई आशा पर ही ना हो कि नहीं एक्सीडेंट भेल बैठे। जब गाजीपुर गोनी है तो ये भैल है कि नहीं, वो सिपाही जो बताया है कि नहीं ये तो मारा गया है, एक्सीडेंट नहीं है। निशान मतलब बता रहे, निशान चोट के निशान? चोट का निशान चाहे मेडिकल जो हो रहा तो डॉक्टर भी पहले बताया कि नहीं मैंने ये मारा गया है, वो ये थी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो यही बात है। तो अपना हम लोग बोला कि भाई तब देखो मेडिकल कब आता है, कैसे आता है, अब तो ऊपर मेडिकल के ऊपर है, हम दूसर क्या बताएंगे। हाँ, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सारी गुत्थियों को सुलझाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वारदात हुई है और जो रेवतीपुर से 12 मार्ग जो जाता है, जो नकदीपुर होते निकल जाता है, वहाँ पे एक दारू भट्टी की दुकान है, वहीं से कुछ दूरी पे ही जो कि 100 मीटर की दूरी पे वो शव पाया गया था। और वो बॉडी मिलने के बाद अब परिवार वालों का सिर्फ शंका इसलिए बढ़ा क्योंकि जो उनके गर्दन पे निशान दिखे, गर्दन पे, पेट पे, है ना, गर्दन पे में निशान दिखे थे, पेट पे निशान दिखे थे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी शंका के घेरे में ले रहा है कि किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन साफ तरीके से शंका में कि वो आखिर चोट बता रहे हैं। गाड़ी की दुर्गति आप देखेंगे तो गाड़ी के सिर्फ शीशे टूटे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर से और इसे पीट करके तोड़ा है। ये गाड़ी के शीशे बता रहे हैं, ये टूटे हुए चिन्ह जो बता रहे हैं कि ये किसी ने ज़बरदस्ती जानबूझ के तोड़ा है। क्योंकि आमतौर पर गाड़ियों का एक्सीडेंट जब होता है तो सिर्फ और सिर्फ शीशे नहीं टूटते हैं, ये भी टेढ़ा होगा, आप देखेंगे तो ये भी टेढ़ा हो सकता है, तमाम चीज़ें टूट सकती हैं, ये भी टूट सकता है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि जो गाड़ी बेकाबू होकर गिरी होगी और टूटा होगा। लेकिन ये चीज़ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको मारा गया है। और परिवार का साफ कहना है कि नहीं, वो एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, और वो भी कैसे, हत्या करके और मारा गया है। हालांकि जांच का विषय है, कहीं ना कहीं जांच है, और जब भी रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, इससे पता चल पाएगा, और उसके बाद दूसरा रिपोर्ट आता है तो वो क्लियर हो पाएगा कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई है। चैनल बने रहिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे अपडेट आ रहे हैं, और जिस तरीके से क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब क्षेत्र में ऐसी क्राइम रिपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। मेरा संतोष है, द भारत माइक आप देख रहे थे, धन्यवाद।